पुष्पा अल्लू अर्जुन की वो फ़िल्म थी जिसे देखने के बाद राजेश खन्ना के पुष्पा आई हेट टीयर्स जैसे एवरग्रीन डायलॉग को भी हमने भुला दिया था। इस फ़िल्म के रिलीज़ होने के बाद से अब तक भारत का बच्चा-बच्चा पुष्पा नाम समझकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, ये जैसे डायलॉग बड़े स्वैग के साथ ही बोलता हुआ नज़र आता है। 3 साल पहले रिलीज़ हुई पुष्पा द राइज़ ने अपनी सफलता से बॉलीवुड को बहुत बड़ा सबक सिखाया था। इस फ़िल्म ने आँख बंद कर हॉलीवुड ट्रेंड को फ़ॉलो करने वाली हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री को ये बता दिया था कि आम लोगों के लिए फ़िल्में बनाना तो शायद वो लोग भूल ही गए हैं। पुष्पा द राइज़ ने मुझे उस एंग्री यंग मैन हीरो से मिलाया जो हिंदी फ़िल्मों से कहीं न कहीं शायद अभी गुम होते दिखाई देते हैं। अब जिसे पुष्पा द राइज़ पसंद आई हो उसका पुष्पा द रूल देखना तो भाई बनता था। तो फिर क्या था, तो मैंने ये फ़िल्म देख डाली और मुझे इस फ़िल्म ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। इसकी कहानी, इसका डायरेक्शन, इसकी सिनेमैटोग्राफी, इसके म्यूज़िक के मामले में अगर पुष्पा द राइज़ फायर थी तो पुष्पा द रूल वाइल्ड फायर है। पूरी फ़िल्म में अल्लू अर्जुन से नज़र तो हटती ही नहीं है। आइए इस फ़िल्म के बारे में टोटली विस्तार से बात करते हैं कि कैसी थी ये मूवी और क्या हमें ये देखनी चाहिए या फिर बिल्कुल देखनी चाहिए भाई, ना देखने का तो सवाल ही नहीं बनता। बात करते हैं इसकी कहानी की, तो लाल चंदन की तस्करी करने वाले पुष्पराज यानी कि अल्लू अर्जुन की कहानी अब इस फ़िल्म में और ज़्यादा आगे बढ़ती है। अब वो पुष्पा वो मज़दूर नहीं रहा जो बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन आज भी श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना उसे अपने इशारों पर यानी उँगलियों पर तो नचाती ज़रूर है। अब पुष्पा के एक इशारे पर जहाँ राज्य का सीएम भी बदलता है, लेकिन इस बिज़नेस को, इस पुष्पराज को ग्रहण लगाने के लिए एक ही नाम काफ़ी है जिसका नाम है एसपी भंवर सिंह शेखावत यानी फहाद फासिल। पुष्पा आगे-आगे और शेखावत उसके पीछे-पीछे। क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म होगी? क्या पुष्पा की ज़िंदगी में और नए मोड़ आएँगे? और पुष्पा के उस परिवार का क्या जिसने उससे उसका नाम तक छीन लिया था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये थिएटर में जाकर के ये फ़िल्म तो देखनी ही पड़ेगी। जब रिव्यू करने के लिए मैं कोई फ़िल्म देखता हूँ तो अक्सर मोबाइल पर नोटपैड खोल करके रखता हूँ कि फ़िल्म में क्या इंटरेस्टिंग है, क्या दिलचस्प डायलॉग बोले गए हैं, अक्सर मैं उसे लिख लेता हूँ। लेकिन जब मैंने पुष्पा देखी और पुष्पा के बाद आज ये पुष्पा 2 देखी, तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से नोटपैड में लिखना भूल गया। पूरा कॉन्सन्ट्रेट होकर के 3 घंटे 20 मिनट शुरू से अंत तक पूरी फ़िल्म को अच्छे से देखता रहा। मुझे याद भी नहीं रहा कि एक्चुअल में मुझे कुछ देखना भी है और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इसके डायरेक्टर सुकुमार को एंड अल्लू अर्जुन। बात करें इसके एक्टिंग को लेकर के, तो आपने कभी सोचा था कि एक कंधा नीचे झुका कर चलने वाले, दाढ़ी से सिर तक जिसके बाल बढ़े हों, चमकीले से अजीब रंग के कपड़े पहनता हो, ऐसे किरदार को पूरा देश पसंद करने लगेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अल्लू अर्जुन ने वो कमाल करके दिखाया है। अल्लू अर्जुन एक मास हीरो है, असल ज़िंदगी में हो या फिर फ़िल्मों में, हमेशा उनके एक स्टाइलिश लुक को देखा गया है, लेकिन पुष्पा में उन्होंने अपनी इमेज या लुक की परवाह बिल्कुल भी नहीं की। टोटली अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया है। एंड पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन की करियर की अब तक की बेस्ट फ़िल्म होने वाली है। फ़िल्म के ट्रेलर और पोस्टर में उन्हें साड़ी पहनकर काली माँ के अवतार में देखा गया था। ये लुक सिर्फ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ही नहीं था, इसके पीछे एक क्रांतिकारी सोच है और साड़ी पहनकर अल्लू अर्जुन ने जो परफॉर्मेंस दी है उसे ये फिल्म देखने वाले लंबे समय तक भाई भूलने नहीं वाले। बात करें श्रीवल्ली यानी कि रश्मिका मंदाना के किरदार में, तो उन्होंने पूरी जान डाल दी है। पुष्पा के पार्ट 1 में उनके होने ना होने से शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन पुष्पा 2 में रश्मिका ये बता देती हैं कि उनका इस फिल्म में होना क्यों जरूरी है। फहद फासिल ने भी अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन इस फिल्म में उनकी कॉमेडी वाली रोल ज़्यादा दिखाई दी गई है। हमेशा जब भी साउथ की मूवी बनती है तो एक शिकायत हमेशा रहती है इसके म्यूज़िक एंड इसके डबिंग को लेकर के। लेकिन पुष्पा 2 एक और ख़ास बात है कि फ़िल्म की डबिंग और बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। श्रेयस तलपड़े की आवाज़ पुष्पा के किरदार को पूरा जस्टिस करती है। फ़िल्म के गाने भले ना याद रहते हों, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका हमेशा आपको याद रहने वाला है। जहाँ बैकग्राउंड में हिंदी म्यूज़िक की ज़रूरत थी, वहाँ हिंदी म्यूज़िक लगाया गया है। अक्सर पैन इंडिया फ़िल्म में दिलचस्पी रखने वाले साउथ के मेकर्स इस शायद छोटी-सी बात को भूल जाते हैं। पुष्पा के एक्शन सीन का डायरेक्शन भी कमाल का है। हर सीन एक खास तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे हम पहली बार देख रहे हैं। इस फ़िल्म को थिएटर में देखना एक शानदार एक्सपीरियंस होगा। मैं इस फ़िल्म को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको टोटली थिएटर में जाकर के ही वॉच करें। आपको एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। 100 की बात एक बात, पुष्पा पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। तो थिएटर में पुष्पा की दूसरी एंट्री हो चुकी है और उसने क्या बवाल किया, ये जानने के लिए आपको थिएटर की तरफ जाना होगा। मेरी तरफ से इस मूवी को 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। वैसे देना तो मुझे पूरे-पूरे 5 स्टार चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो म्यूज़िक में कमी रह ही जाती है। सो मिलते हैं गाइज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने पुष्पा 2 देख ली? अगर देख ली तो आपको कितने ज़्यादा गूज़बम्प आए।